यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Everyone, once again welcome to Untold Concept, India's one of the number one YT channel, number one in the sense जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हम किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। इससे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस का वन शॉट लेक्चर देख लिया होगा, क्वेश्चन भी आपको सारे टाइप के करवा लिए थे और क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, थियरी भी आपने देख ली होगी, मज़ा आपको आ गया होगा, लाभ और हानि आप अब वहाँ से हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं किसका किसका किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, JNV की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, किसी भी स्कूल की कर रहे हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा। नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, क्या हम कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इतना ज़्यादा इसमें लफड़ा है कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में हम सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार आपको देखो, हम या इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ब्याज क्या क्या फंडा होता है, उसे समझने से पहले आपको सबसे पहले लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लोन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म आता है वो आता है आपका प्रिंसिपल। अब आपको कुछ समझ आएगा कि सर ये प्रिंसिपल का फंडा क्या है। प्रिंसिपल को हम हिंदी में प्रधानाचार्य कहते हैं, नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल के अंदर मूलधन कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने किसी से जो पैसा आपने उससे उधार लिया, ठीक है, उससे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, या आपने कहीं से लोन लिया, लोन मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, आपने कहीं से कुछ उधार लिया, बोरोड मनी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, बोरोड मनी, जो आप उधार लेते हो किसी से, यार मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 10 लाख दे दो, मुझे इतने रुपए दे दो, जो भी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोरोड मनी। बोरो मतलब किसी से उधार लेना, लोन मतलब जो भी आप उसी को हम लोन कहते हैं, और प्रिंसिपल हम उसे, इस सिंपल इंटरेस्ट जो हम यहाँ पे मैथ में पढ़ने वाले हैं उसकी लैंग्वेज में हम उसे प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, मैंने आपसे 10 रुपये लिए, मैं क्या बोलूँगा, 10 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, ओके सर। इस प्रिंसिपल को करने के बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे। अब यार मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आप ऐसी तो दोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कंडीशन लगाओगे। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भाई, ठीक है सर, हम आपको 10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आपको अगले महीने हमें 12 रुपये देने पड़ेंगे। आप बोलोगे बड़े गजब टोपीबाज आदमी हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करनी होती है, एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, एक्स्ट्रा मनी टू पे, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा मनी टू पे। मान लो मैंने बोला कि मैंने आपसे 10 रुपये लिए थे, लेकिन मुझे 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने रुपये मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़े, 2 रुपये मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़े। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जब आप किसी से, आपने सुना होगा, जब आप बैंक से कुछ लोन लेते हो ना, कुछ लोन लेते हो आप बैंक से, जैसे आपने 10 लाख का लोन ले लिया, उसके साथ आपको कुछ अलग से इंटरेस्ट देना होता है। तो वही इंटरेस्ट क्या है आपका, उसी को हम यहाँ पे इंटरेस्ट कहते हैं, जो आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। फिर इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे एक और टर्म आपका आएगा अमाउंट। ठीक, इसे हम P से डिनोट करते हैं, इसे हम I से डिनोट करते हैं, या SI से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर लो। इसके बाद आता है आपके इंटरेस्ट के बाद प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, और इसके बाद क्या आएगा आपका अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपका अमाउंट आएगा। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, जो टोटल आपने जो लोन लिया था, ओके सर, और आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इनको मिला के जो पैसा बनता है वो आपका अमाउंट कहलाता है। मैंने आपसे 10 रुपये उधार लिए थे, फिर 12 रुपये दिए थे। ठीक है, मतलब 10 रुपये उधार लिए थे, 2 रुपये का आपने इंटरेस्ट लगाया था। ठीक है, तो 10 रुपये उधार लिए, 2 रुपये का आपने इंटरेस्ट लगाया, 10 से 2 कितना हो गया, 12, तो वो 12 पूरा आपका अमाउंट होगा। अमाउंट को हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या कहीं पे सिर्फ इंटरेस्ट भी लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक फंडा आपको ये चीज़, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब एक फॉर्मूला नीचे दिख रहा है, ओके, एक फॉर्मूला यार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, प्रिंसिपल
P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। शॉर्ट में हम इसे सीधे क्या लिखते हैं, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, P क्या है यहाँ पे सर, P है यहाँ पे प्रिंसिपल, R क्या है रेट अभी बता रहा हूँ, T क्या है टाइम अभी बता रहा हूँ। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। एक बात ये, दूसरी बात फिर यहाँ से समझ लो, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है, ऐसा ही है। अगर आपको अमाउंट दे रखा हो, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो, क्या आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको अमाउंट दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, क्या आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप निकाल लोगे। ओके, अब यहाँ पे हमने एक टर्म देखा, ये है क्या, यहाँ पे रेट। रेट क्या होता है सर? रेट वो वैल्यू होती है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। आपने सुना होगा कि उस पर कितने इंटरेस्ट पे लोन मिला, 12% इंटरेस्ट पे लोन मिला। मतलब जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, रेट। एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जिस चीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करी जा रही है उसे हम उसका रेट कह रहे हैं। उसका रेट क्या है, उसका दर क्या है कि जिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है टाइम। टाइम तो आपको पता है कि सर जो आपने उधार ले रखा है, जो लोन ले रखा है, वो कितने टाइम तक के लिए ले रखा है, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये चीज़। फिर इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो रेट होता है ये हमेशा परसेंट में होता है, 2%, 3% ये। फिर जो आप रेट कैलकुलेट करते हो, रेट को आप हमेशा एनुअली कैलकुलेट करोगे। लिसन केयरफुली, रेट को आप हमेशा एनुअली, वार्षिक, मतलब 1 साल का ही लेकर चलते हो। अगर कहीं पे आपको थोड़ी मतलब ये भी कर रखा होगा कि 6 महीने का भी दे रखा होगा, लेकिन वो फिर भी आपको एनुअली कैलकुलेट करना होता है। समझ गए बात को, ये आपको ध्यान रखना। रेट, दो चीज़ आपने देख ली, एक तो ये आपको परसेंट में दे रखा होगा, दूसरा ये आपको एनुअली कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम की बात करते हैं। टाइम भी हमेशा आपको एनुअली करना है। एनुअली मतलब 1 साल का, ये ईयरली करना है। ठीक है, अगर कभी टाइम आपको मंथ में दे रखा होगा, आपको हमेशा उससे पहले ईयर में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, 1-2 एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। ठीक है, फिर आपको चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ हैं भाई इसमें मेन, एक आपका प्रिंसिपल, एक आपका इंटरेस्ट, एक आपका अमाउंट। ठीक है, और उसी से आप क्या निकाल लोगे, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी फिर इसमें आपको निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको दे दिया क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 400, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 400 एट, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 400 एट 3% पर एनम, एट 3% पर एनम। पर एनम का मतलब है ईयर, 1 साल का। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 400 एट 3% पर एनम फॉर 3 ईयर, 3% पर एनम फॉर 3 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट निकालो किस पे, 400 पे, ऑन 400 एट 3% पर एनम फॉर 3 ईयर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सर हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले फाइंड द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। चाहे इंटरेस्ट लिखा हो, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, बात एक ही है। ऑन 400 हमें किस पे इंटरेस्ट निकालना है, 400 पे। इट मीन्स सर ये 400 क्या होगा हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल वो जिस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, सिंपल है ना, मतलब जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है आपका 400 जो लोन ले रखा है, एट 3%, जो परसेंट में होगा वो हमेशा रेट होता है। ठीक है, तो रेट कितना हो गया आपका, रेट हो गया आपका यहाँ पे 3%, जिस पे इंटरेस्ट 3% से इंटरेस्ट लग रहा है। पर एनम, एनुअली दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर 3 ईयर, टाइम आपको यहाँ पे दे दिया, टाइम आपको यहाँ पे दे दिया कितना, 3 ईयर। टाइम ईयर में होना चाहिए, हाँ सर ईयर में है, बढ़िया है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है सर, 400 है, इंटू रेट कितना है सर, 3% है। सीधे आप परसेंट छोड़ दें, सिर्फ वैल्यू लिखनी, क्योंकि 100 हमने पहले ही लगा लिया। परसेंटेज का लेक्चर देखा है, नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर सीक्वेंस से देख लो भाई। ठीक है, 3 इंटू टाइम, टाइम कितना है आपका, टाइम भी है सर 3, और अपॉन में 100। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, जीरो कट्टा खेलते हो ना, वही खेलना है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बचा आपका, 4 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया 36 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, 36 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपने किसी से 400 रुपये लिए, 3 साल बाद आपको उसे 436 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि 3% का रेट था। क्लियर हो गया? ओके सर, बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है,
एक और क्वेश्चन हम इसमें ले लेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वही है आपको अब। अच्छा अब देखो, आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा, या तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, या तो आपसे रेट पूछेगा, या तो आपसे टाइम पूछेगा। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों में से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूछ दिया कि फाइंड रेट, यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया क्या, फाइंड रेट। यहाँ पे आपको रेट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड रेट इफ़ प्रिंसिपल इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इफ़ प्रिंसिपल इज़ 300, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 300, टाइम इज़, अब यहाँ पे देखो थोड़ी कहानी, टाइम दे रखा है आपको 2.5 ईयर। जहाँ पे पॉइंट दिखता है तुम लोग परेशान हो जाते हो। ठीक है, जबकि परेशान नहीं होना है। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 15। अब देखो सिंपल आपको क्या करना है, पहले तो देखो क्या चीज़ आपको दे रखी है, रेट आपको फाइंड करना है, आर आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल सर मुझे दे रखा है 300। ठीक है, टाइम सर मुझे दे रखा है 2.5 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सर मुझे दे रखा है 15, दे रखा है, ओके दे रखा है। अब आपके पास फॉर्मूला तो एक ही बनता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। यही आपको याद में रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सर SI इज इक्वल टू PRT/100। SI मुझे दे रखा है, SI कितना दे रखा है सर, 15 दे रखा है, 15 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे दे रखा है कितना 300 इंटू रेट मुझे दे रखा है कितना, रेट कितना है, रेट तो सर मुझे फाइंड करना है। ओके, रेट में ऐसे लिख लो। टाइम कितना है, टाइम है सर 2.5 ईयर। ठीक है, 2.5 ईयर में है, और अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में सर हमारा 100। ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल, 0 से आपका 0 कैंसिल। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ क्या बचा 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा ये 3 इंटू यहाँ पे बचा 2.5। मैंने क्या कर दिया आपको पता है, अगर मुझे यहाँ से पॉइंट का एक डिजिट था, मुझे एक डिजिट हटानी है तो मैं नीचे 1 0 लगा लूँगा। क्लियर है बात, है ना। अगर आप 2.5 यहाँ से आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट हटानी है, मतलब पॉइंट ही हटा देना है, तो जितने डिजिट पॉइंट के बाद होते हैं उतने 0 आपके अपॉन में 1 के बाद लगा लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे रेट भी है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका रेट भी था, इंटू रेट भी था। अब देखो इसे अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 3। अच्छा मैं सीधे देखो शॉर्टकट देख लो ना, सीधे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। इससे पहले आप एक और चीज़ भी कर सकते थे, यहाँ से आप आर की फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर के साथ जो कुछ भी है उसे हटा दो। आर के साथ पी और टी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके पी और टी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 100 आर के साथ क्या है डिवाइड, यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो SI इंटू 100 ऐसा भी आपका ये बन सकता है, SI इंटू 100 अपॉन PT। ठीक है, या आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको वैल्यू को रीअरेंज करना है, वो मैंने आपको कई बार बताया है। आर की वैल्यू चाहिए मुझे, आर के साथ जो कुछ भी है उसे हटा दो। 25 और 3 आर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 25 डिवाइड में हो गया। ये 10 आर के साथ क्या है डिवाइड, यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो 3 से 15 कैंसिल, 3 5 या 15 हो गया। 5 से 25 कैंसिल, 5 5 या 25 हो गया। 5 से 10 कैंसिल, 5 2 या 10। तो रेट कितना मिला मुझे, रेट मिला मुझे 2%। रेट हमेशा 2% में होता है। बताओ भाई यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया। इजी है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो सर है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, समझ आना चाहिए, समझ आने के लिए आपको थोड़ी कॉन्सेंट्रेट करना होता है। कोई भी दिक्कत होती है सर बता दो। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, हर एक क्वेरीज आपकी सॉल्व होंगी। चलो अब थोड़ी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इन लोगों ने आपको दे दिया। आपको बोला इन्होंने कि फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल, आपको बोला कि प्रिंसिपल फाइंड करो, फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट व्हेन रेट इज इक्वल टू 6%। रेट आपको क्या है, रेट आपको यहाँ पे 6% दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कितना दे दिया 768 दे दिया, एंड 768 एंड टाइम आपको दे दिया 2 ईयर, 2 साल का आपको यहाँ पे टाइम दे दिया। ठीक है, एक सेकंड ना, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। ब्लैक इंक ख़त्म हो गया, लाने का ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए ग्रीन से ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो तब तक ट्राई करो इसको, तब तक इसको ट्राई करो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से करना है, हो जाएगा।
ठीक है, और कोई दिक्कत तो आप लोगों को होगी नहीं। चलो मार्कर कोई प्यास लगती है ना। ओके ओके ओके, देखो भाई फॉर्मूला आपके पास है ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, उसी से आपको चलना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालने का आपके पास एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बताओ है कि नहीं है? हाँ सर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ऐसा ही आपको दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके पास वही है, अगर आप उसी से चलो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 से चलो। ठीक है, SI कितना दे रखा है 768, 768 दे रखा है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है सर फाइंड करना है, रेट कितना दे रखा है 6% दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर दे रखा है, अपॉन में 100। ठीक है, मुझे P की वैल्यू चाहिए तो मैं सी से इसको P का पूरा फंडा यहाँ पे खेल लेता हूँ। P इज इक्वल टू यहाँ पे 768 है, ये 100 P के साथ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। कई बारी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बता रखा है, 6 और 2 P के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 6 और 2। ठीक है, ये कट रहा होगा कहीं पे। ठीक है, 6 से अगर मैं इसे काटूंगा ये कट जाएगा, देखते हैं 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना बचा 1 16 एंड 6 2 जा 12, कितना बचा 4 48, 6 8 जा 48, 128 हो गया। 6 का हमने खलास कर दिया। ठीक है, 2 से मैं इसे कट कर सकता हूँ, 2 से ये कट हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 6 4 इंटू 100 6400, तो प्रिंसिपल आ गया आपका कितना 6400 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, सिंपल है तो यहाँ पे। ठीक है, तो 6400 आपका यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा, अमाउंट ये तो निकालना है। प्रिंसिपल है सर मेरा 6400 प्लस SI तो आपको पता है 768 था, तो मैंने इसमें 768 को मैंने इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 कैरी 1 और 6 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7168 7168 आपका यहाँ पे अमाउंट हो जाता है। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल अच्छे से यार क्लियर हो गई होगी, इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे करते हैं। मज़ा आ रहा है सबको ना भाई, मज़ा आना चाहिए है ना, इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना होता है। लोड लेके पढ़ोगे कभी भी ना, लोड लेके मत पढ़ो। माइंड में समअप मत कर दो चीज़ों को, आपने ये भी कर दिया ये भी कर दिया ये भी कर दिया, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, फिर आपको समझ नहीं आता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी शुरू होती है दूसरी। इतना तो ठीक है कि सर फाइंड, आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़। ठीक है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5000, 5000। ठीक है, 5000 एट द रेट ऑफ 5000 एट द रेट ऑफ, किस रेट पे आपको फाइंड करनी है, एट द रेट ऑफ, यहाँ पे देख लो भाई रेट दे रखा है 7 होल 1/2%। देख रहे हो 7 होल 1/2% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर के पीरियड पे आपको क्या करना है, इतना रेट पे इतना SI आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सर हमें क्या क्या दे रखा है। SI तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। रेट हमें दे रखा है सर, रेट कितना दे रखा है 7 होल 1/2%। अब सर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, आपको सॉल्व करना मैंने कई बार सिखा रखा है, फ्रैक्शन तो आपको अच्छे से मैंने बता दी। ठीक है, यहाँ होल में है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7, 2 7 जा 14, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस कर दो, 2 7 जा 14, 14 + 1 15/2% हमने ये कर दिया। ठीक है, ओके सर। फिर क्या है, टाइम भी मुझे यहाँ पे दे रखा है, T = मुझे यहाँ पे 3 ईयर दे रखा है। SI तो निकालना है, तो SI = फॉर्मूला तो अब आपके माइंड में बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपके माइंड में फॉर्मूला बैठ जाए, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी दे तो रखा है 5000 यार। ठीक है, प्रिंसिपल अच्छी 5000 प्रिंसिपल था आपका। ठीक है, 5000 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, इंटू रेट आपका 15, जो अपॉन वाला होगा 2 उसे नीचे लिख लेना है। ठीक है, इंटू टाइम कितना है 3 है, और यहाँ पे आपको पता है 100 फॉर्मूला वाला 100, 2 0 से मैंने 2 0 कैंसिल कर दी। ठीक है, 2 से मैंने 50 को भी कैंसिल कर दिया, 2 25 जब 50, सबको पता है बहुत ईजी है। 25 × 15 × 3 क्या हो गया, 25 × 15 × 3। अब हमें इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 15 5 जा
75 का 5 कैरी 7, 15 टू जा 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, 375 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा कितना होता है 21, 21 प्लस 22 का 2, 3 3 9, 9 2 11, 11 25 आपका क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, 1125 आपका यहाँ तक आ गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अरे समझ आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बता देना, कमेंट कर लेना। मज़ा करना है, एग्ज़ाम निकालना है ना, एग्ज़ाम करेक्ट करना है, तभी तो कुछ बात बनेगी, तभी तो कुछ बात बनेगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन दे दिया, एट व्हाट रेट, आपको रेट निकालना है, एट व्हाट रेट और सम। देखो भाई, कहीं पे आपको सम लिखा होगा, सम मतलब प्रिंसिपल मान लेना, ठीक है। सम ऑफ रुपीज़ 600 विल अमाउंट्स टू बढ़िया क्वेश्चन है, 7800 इन 5 ईयर, 5 साल में, ठीक है। 5 साल में 600 का 7800 होना चाहिए, तो कितना रेट का हमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लो, आपको क्या दे रखा है, रेट फाइंड करना है। सम ऑफ रुपीज़ 600, प्रिंसिपल आपको 600 है, ठीक है। मेन तो वह है ना कि सम ऑफ रुपीज़ 600 कितना होना चाहिए 7800, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, जो 7800 होगा ये क्या होगा, ये अमाउंट होता है, 7800 आपका अमाउंट होता है। और टाइम आपको दे रखा है कितना, 5 साल, 5 ईयर आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है। अब आपको देखो रेट निकालना है, प्रिंसिपल है आपके पास, अमाउंट है आपके पास, टाइम है आपके पास। लेकिन सर रेट का तो आपने एक ही फॉर्मूला बताया, ये वाला SI = PRT/100, ये वाला। यहाँ से हम इस रेट को निकाल लेते हैं। लेकिन ठीक है सर, यहाँ से मुझे टाइम दे रखा है, ओके, प्रिंसिपल दे रखा है, ओके, ठीक है, 100 है ही, लेकिन सर SI तो दे ही नहीं रखा है, तो मैं R की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। आप दिमाग लगाओगे कि सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों दिया होगा यार इन लोगों ने, इसकी यहाँ पे कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। मैं बोलूँगा ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है सर, ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल मुझे दे रखा है, अमाउंट मुझे दे रखा है 7800, प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 600, तो क्या मैं यहाँ से SI की वैल्यू नहीं निकाल पाऊँगा, बताओ। SI की वैल्यू, ये 600 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 7800 माइनस 600, ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे SI मिल गया। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी सज्जन को कुछ भी तकलीफ़ है यहाँ पे तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है तो भाई आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। 7800, अच्छा एक काम करना है, ये ना थोड़े यहाँ पे ये 1 0 और होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो सही आएगा बट प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होगा वो। इसे आपने माइनस कर दिया, इसे आप माइनस करोगे तो SI की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा 0 0 0 0 2, एक सेकेंड, 0 ये 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 8 का 8 होगा, ओके 8 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 1800 आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा 1800। अब देखो ये SI आएगा, SI की वैल्यू यहाँ रख दो, 1800 = P, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है सर 6000 हो गए, ठीक है। रेट कितना है फाइंड करना है, टाइम कितना है 5/100, 2 0 से आपने 2 0 को कैंसिल कर दे, ठीक है। रेट इसको उलट पुलट कर दो, ठीक है। रेट की वैल्यू, अच्छा आप ना ये इक्वल में है ना, सीधा आप इस 0 से इस 0 को भी कट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखो मैंने इस 0 से इस 0 को यहाँ पे कट कर दिया, रेट कितना आएगा यहाँ पे 180 बचा, 5 उसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 5 से में से डिवाइड करना है, 5 3 15 और 6 5 6 30, तो रेट कितना आया, रेट आया हमारा 36%, ठीक है। रेट कितना आया हमारा, रेट आया यहाँ पे, कुछ चीज़ छूटे तो नहीं यार, कुछ चीज़ छूट रही है, 6000 1800, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 180 रेट अपॉन 5, 5 3 15, 5 3 15 और 5 6 30, ये कितना हो गया 18 16 × 5। अच्छा ये 6 तो छूट गया ना, ये 6 भी तो नीचे आएगा, ये 6 भी तो नीचे आएगा, ठीक है। 6 5 30,
6 नीचे आएगा तो 6 6 36 6%, थोड़ी मिस हो गया था वहाँ पे, ठीक है, 6 छूट गया था, 6% आपके यहाँ पर रेट आएगा। तो ऐसे भी आपको वो थोड़ी घुमा फिरा के भाई आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, दिख रहा है क्लियर? ओके, बताओ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ़ है, आप लोग बता सकते हो भाई। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समस्या है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, या तो आपसे रेट पूछा जाएगा, या तो आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ओके गाइस, तो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ी और नॉर्मल क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिनमें कि आप थोड़ी फंस जाते हो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, द सिंपल इंटरेस्ट, बढ़िया से पूरा अच्छे से क्वेश्चन करने में, ठीक है। INTEREST, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट, साथ साथ लिखते जाओ आप भी, इसीलिए मैं आपको साथ साथ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000, ठीक है, 1000 पे एट 5% फॉर 73 डेज, एट 5% फॉर 73 डेज विल बी, वो आपको निकालना है कि वो कितना हुआ, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले नोट कर लो आपको क्या चीज दे रखी है, ठीक है। SI आपको फाइंड करना है, पहली बात आपको क्लियर हो गई, SI फाइंड करना है ऑन ₹1000, तो 1000 क्या हो जाएगा सर, 1000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, एट 5% आपका रेट हो गया 5%। अब यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 73 डेज, मैंने आपको बोला कि सर टाइम हमेशा किसमें होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, ओके। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 365 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 से हमने डिवाइड कर दिया। आपने इसे यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हो, भले नहीं भी करोगे आंसर सेम आएगा, बट ये रिड्यूस होगा, ये हो जाएगा 73 1 जा 73 और 73 5 जा होता है 365, ठीक है। 5 या 15 का 5 कैरी 1 और वो 365 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 हो गया। अब ये आपका ईयर में आ गया, समझ आ गया, ओके सर। अब SI का फॉर्मूला था यार, आपको कितनी बार मैं लिखा हूं कि सर SI इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल 1000 है, रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है 1/5, तो सीधे डिनोमिनेटर को अपॉन में भेज देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 100 × 5 हो गया, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 0 कटा आपने खेल दिया, 5 से 5 कैंसिल, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला हमारा, सिंपल इंटरेस्ट निकला हमारा 10, समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपसे इन हाउ मैनी, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको चेंज कर रखी है गाइस, ठीक है, बढ़िया तरीके से करो यार। इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में, इन हाउ मैनी ईयर्स विल, एंड गाइस देखो यार कमेंट जरूर किया करो, अगर आपको समझ आ रही है, अगर आपको मजा आ रहा है तो आप लोग को कमेंट जरूर कर देना है मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और कोई भी अगर आप लोगों का सजेशन होता है, कोई भी आप लोगों का फीडबैक होता है तो आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। हम उस पर काम करने का ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों को मिल करके आपका सिलेक्शन लेना है यार, ठीक है। मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा सामने से, है ना, तब जाके कुछ बात बनेगी। और ज्यादा लोड मत लिया करो यार, है ना, अच्छे से इंजॉय के साथ पढ़ा करो चीजों को, जबरदस्ती पढ़ोगे तो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे फिर, और उतना टफ थोड़ी ना है यार, मजे से करो, मजा आएगा फिर, है ना। चलो क्वेश्चन आपके सामने है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज, सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो नोट कर लो। इन हाउ मेनी ईयर बोला है तो आपके माइंड में, आपका माइंड आपको बोल देगा भाई टाइम फाइंड करना है, विल अ सम ऑफ रुपीज, सम मतलब मैंने बोला प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 700 दे रखा है, यील्ड मतलब प्राप्त होना, ठीक है। देखो उन्होंने आपको वर्ड पे फंसा दिया, यील्ड एंड इंटरेस्ट, ठीक है, यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है, चाहे इंटरेस्ट लिखा हो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, 140 रुपये लिखा है, ठीक है। और रेट आपको दे रखा है यहाँ पे 5%, बस कुछ भी नहीं है। टाइम निकालना है, चाहे तो आप यही फॉर्मूला याद रखो, मैंने आपको बताया था, इसी में आप वैल्यू पुट कर देना, सीधे इसी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू भी निकालोगे, आर का मान भी आप यहाँ से फॉर्मूला बनाओगे, तो ये हो जाएगा SI × 100 अपॉन PT हो जाएगा। अगर आपको P का चाहिए तो SI × 100 को ऐसे रहने दो, जो बचा नीचे RT आ जाएगा। अगर आपको T चाहिए तो नीचे PR आ जाएगा, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ लफड़ा ही नहीं है भाई, कुछ लोचा ही नहीं है। अब देखो SI कितना है कि सर SI है हमारा 140,
इंटू 100 अपॉन में आपका प्रिंसिपल कितना है 700 इंटू में टाइम कितना है, सॉरी रे हमें टाइम निकालना था, यहाँ से ना टाइम निकालना, यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके सॉरी, 700 रेट कितना है 5, 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है, ये 2 जीरो आपने कैंसिल कर दी और हो गया। 7 से आपने इसे कट कर 7 टू द 14 20 आएगा, 5 से आपने 20 को कर दिया 5 4 द 20, तो कितने साल लगेंगे 4 साल लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपने तो 2 मिनट में ही क्वेश्चन को सीख लिया, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 12 देखो, 1000 12 देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको कभी कभार टाइम ऐसा भी रहता है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट, एसआई की बात हो रही है, एसआई की बात हो रही है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000, ठीक है, इन 2000 इन 3 years, 3 साल आपको दे दिए, 3 years एंड 3 years एंड 8 month, यहाँ पे आपको ईयर भी दे दिया मंथ भी दे दिया, देख रहे हो बढ़िया क्वेश्चन है। 3 year एंड 8 month एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, 3% पर एनम के रेट पे आपको एसआई निकालना है, ठीक है। विल बी, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई एक चीज कि सर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सर हम यहाँ से एसआई निकालेंगे, ठीक है। एसआई आपको फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000 इन 3 year, टाइम देखो, टाइम से पहले मैं यहाँ पर रेट लिख लेता हूँ, रेट है आपके पास 3%, टाइम का फंडा देखो, टाइम आपको दे रखा है 3 year एंड 8 month, आपको पता है टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए पूरा का पूरा, तो टाइम इज इक्वल टू देखो 3 year को तो मैं ऐसी रहने देता हूँ, ठीक है, 8 month को करता हूँ। देखो यहाँ पे अब मंथ है, अगर डेज होता तो मैं 365 से डिवाइड कर लेता, मंथ है तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, टी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 3 year को मैं प्लस करूंगा फिर इसमें, है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यहाँ से मैं वही हटा देता हूँ, ठीक है, ईयर ऐसे लिखा था। इसे सॉल्व कैसे करोगे, 3 3 जा 9 9 to 11/3 ईयर आपके पास फाइनल हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या है 11/3 है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके पास सब कुछ अब आपके सामने है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें एसआई निकालना है, फॉर्मूला कितनी बार लिखो अब लिखने की जरूरत नहीं है, टी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, टाइम है 11/3, डिनोमिनेटर को सीधे अपॉन में ले आना, और अपॉन में आपको पता है 100 होता है, ठीक है, 100 इंटू 3, 0 से 0 कैंसिल, दूसरे कलर से हम कैंसिल करेंगे, बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे 0 कट्टा खेलेंगे, ठीक है, 0 से आपका 0 कैंसिल, 0 से आपका 0 कैंसिल, और कुछ है, अरे सर बढ़िया तरीके से 3 से आपका 3 कैंसिल, क्या बचा 11 2 जा 22 और 1 0, तो 220 सिंपल इंटरेस्ट निकला आपका 220 रुपया, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला। यहाँ से भी आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी भाई, समझ आ गया। चलो समझ आएगा तो क्या करना है, बढ़िया तरीके से बार बार रिवाइज करना है चीजों को, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा वीडियो को फिर से देखो, जहां दिक्कत आ रही है आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, ठीक है। फिर है बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ इन 10 years, अगर आपके 10 साल में, इफ इन 10 years रुपीज, इफ इन 10 years रुपीज 150 150 amounts to 150 amounts to rupees 200, amounts to rupees 200, then rupees 200, then the rate of the simple interest, then the rate of the सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे निकालना है, लेकिन मेन चीज आपको रेट निकालनी है, ठीक है। रेट का फॉर्मूला आपको पता है, रेट का फॉर्मूला सबको पता है कि सर जो बिल्कुल जबरदस्त जिंदाबाद जो रेट का फॉर्मूला बनेगा वो तो ये बनेगा कि रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 और अपॉन में क्या होगा PT होगा, लेकिन यहाँ पे हमें SI भी चाहिए, SI तो यहाँ दे नहीं रखा। पहली बात देखो क्या क्या आपको दे रखा है, एक तो टाइम दे रखा है,
टाइम क्या है 10 ईयर दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बोला है ₹150, जो मेन 150 है, तो ये आपका प्रिंसिपल होगा, 150 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ये अमाउंट बन रहा है कितना, 200 बन रहा है, तो यहाँ से आप SI निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि सर आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, P यहाँ प्लस में था, यहाँ जाके माइनस में हो गया। 200 रुपए का अमाउंट बन रहा है, प्रिंसिपल कितने पे 150 पे, तो यहाँ से हमारा SI कितना निकला, 50 रुपए का इंटरेस्ट आपका मिल रहा है। 50 रुपए, कुछ भी नहीं बचा, रेट ही तो निकालना था। SI आपका 50 हो गया, 50 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 150 इंटू टाइम कितना है 10 साल। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका, इसे हम और सॉल्व करते हैं। इसे मैं 50, देखो मेरे पे बचा क्या, 50 बचा और 15 बचा, ये आप रिड्यूस करोगे 5 से, है ना। 5 10 जा 50 एंड 5 3 जा 15, 10/3, 10/3%। लेकिन अगर ऑप्शन में ये होगा तो इसको कर लेना, ये नहीं होगा, कभी कभार ये आपको होल में भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। कभी कभार ये आपको होल में भी लिखा हुआ रह सकता है। होल में क्या होगा, जैसे अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूंगा, देखो अगर आपने 3 से 10 को, कई बार पूछ चुका होता है कि सर हम होल में कैसे लिखें। 3 से 10 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, कितना बचा यहाँ पे 1। अब हम इसे क्या लिखते हैं, 3 होल 3/1, सॉरी 3 होल 1/3, ये वाला 3 होल 1/3 ऐसे चलता है, ठीक है। और ये परसेंट, 3 होल 1/3% ये आपको लिखा होगा। फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, जो भी आपका ऑप्शन में होगा, ठीक है। क्लियर हो गई चीज, ओके सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही भाई, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट सम, अब कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप हर क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी, यहाँ में कितना मनी लेना चाहिए, कहीं पे सम लिखा होगा, समझ जाना, प्रिंसिपल है, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट, लेंट आउट मीन्स वो लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, ठीक है। लेंट आउट एट 9%, एट 9% फॉर 3 years, एट 9% फॉर 3 years, ठीक है। 9% पे लिया जा रहा है 3 साल के लिए, ठीक है। विल प्रोड्यूस, विल प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेगा, वो बनाएगा कितना, ₹810, ₹810 क्या हो जाएगा आपको पता है, अमाउंट हो जाएगा वो एज सिंपल इंटरेस्ट, एज ए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कि व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 9% फॉर देयर विल प्रोड्यूस ₹810 एट सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से देखना क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले आपसे बात हो रही है किसकी, कि व्हाट सम ऑफ मनी, सम हमें निकालना है। सम का मतलब आपको ये किसकी बात हो रही है, चाहे सम लिखा हो चाहे प्रिंसिपल लिखा हो, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। मनी लेंट आउट एट, रेट आपको दे रखा है कि 9% के रेट पे आप लोग लेंट आउट करोगे, लोन लोगे। टाइम आपको दे रखा है कि आप 3 साल के लिए लोगे, ठीक है। ये 810 क्या है, 800 विल प्रोड्यूस एट सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका क्या 810। तो बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो P इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास जबरदस्त जिंदाबाद वाला है, SI इंटू 100/RT, ठीक है। SI कितना है आपको दे रखा है 810 इंटू 100, ठीक है, अपॉन रेट कितना है, रेट 9 है, टाइम कितना है 3 है। तो यहाँ से देखो आपको पता सर 9 9 जा 81, ठीक है, और 90 हो गया। यहाँ से फिर आपने 3 से 90 को कट करा तो यार कितना हो गया 30 हो जाएगा। मेरे पे क्या बचा 30 बचा इंटू 100 बचा, तो ये कितना हो गया 3000 हो गया। 3000 आप लोग लेना पड़ेगा। बताओ इसमें भी अभी तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हो, इतना इजी इतना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो समझ आ गया, ओके भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो क्या, कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मैनी ईयर्स, ये कितने सालों में, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹2000, 2000 रुपया, ठीक है, 2000 अमाउंट, 2000 अमाउंट टू 2315, 2315, ठीक है, 2315 एट, अब यहाँ पे देखो कहानी, 4
होल 1/4 पर एनम। अब इतनी अंडरस्टैंड, देखो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, कौन सी वैल्यू क्या है। देखो भाई, इन हाउ मेनी ईयर्स आपको पता चल गया कि सर टाइम मुझे फाइंड करना, ये चीज आपको पता चल गई। विल ए सम ऑफ रुपीज, ठीक है, विल ए सम ऑफ रुपीज, सम आपको कितना दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2000 रुपया होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, अमाउंट दे रखा है कितना होना चाहिए, 2315 होना चाहिए, ठीक है। एट 4/2 पर एनम, तो पर एनम क्या है, ये रेट है, बोले यहाँ पे परसेंट भी नहीं लिखा है लेकिन वो रेट है 4/2। इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देखो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 × 4, 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2% ये आपका रेट आ गया, ठीक है। लेकिन सर टाइम निकालने का तो मेरे पे एक ही जबरदस्त जिंदाबाद वाला फॉर्मूला है, SI × 100/PR। यहाँ पे ऐसा ही है, SI कहां से मिलेगा, अरे सर कितनी बार बताओगे, बता तो दिया कि SI कहां से निकलेगा, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, SI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो SI हमें कहां से मिल गया, अमाउंट कितना है 2315, इसमें से हम 2000 को माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा 51315, हमें यहाँ पे SI मिल गया। SI की वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, क्या दिक्कत आ रही है, तो टाइम = SI है आपका 315 × 100। ये तो आप देख के ही कर लोगे क्वेश्चन को, मैं तो समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। × 100, प्रिंसिपल कितना है 2000 और रेट कितना है। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, रेट है आपका यहाँ पे 9/2, तो ध्यान रहे यार, यहाँ पे ये 3 डिवाइड होगी, ये 9/2 का 2 ना ऊपर जाएगा, 315 × 100/2000 × 9, 2 ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर ऐसी फ्रैक्शन है, देखो यहाँ पे ये ऐसी फ्रैक्शन है 315 × 100, ठीक है, अपॉन में 2000 × 9/2, 2 अपॉन में पूरा, यहाँ पे दो डिवाइड है, यहाँ पे मेन डिवाइड आपको देखना है, जो मेन डिवाइड है वो ये वाला है, ये आपका मेन जो बड़ा डिवाइड था वो ये था, तो हम इसको क्या कर देते, इसको हम मल्टीप्लाई बना लेते, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर, देखो 315 × 100, इसको मैंने मल्टीप्लाई बना दिया और नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2/2000 × 9 हो जाएगा, देख रहे हो, तो वो 2000 × 9 तो नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। कई बार मैंने आपको ये चीज बता रखी है ना, बेसिक आपके देखो प्ले स्टोर से सारी वीडियो देखो, क्लियर आपको चीजें हो जाएंगी। 0 से आपका दूसरे कलर से हम 0 कट्टा खेलने वाले हैं, फिर से इस वाले से नहीं, इस वाले से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ संभावना है, और कुछ संभावना है, ये कटना चाहिए 5 1 6 6 3, ठीक है। 9 से ये भी कट जाएगा, डेरिवेटिव आपको पता है, 9 3 जा 27 और 4 बचा, 9 5 जा 45, ठीक है। और 2 से हम इस 20 को भी कट कर सकते हैं, 2 10 जा 20, और क्या बचा, बस 35/10 बच गया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3.5 ईयर में इसे लिख सकता हूँ। बताओ कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है भाई, 3.5 ईयर मतलब 3 साल 3.5 साल आप कह सकते हो, कहीं पे इसे ऐसा भी लिखा होगा 3.5 ईयर, ठीक है, 3.5। बात एक ही है, उसमें आपको कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने प्रिपरेशन में आप लोग व्यस्त रहो। बाकी ऑनलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपकी डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है, डेली उसमें आपकी क्लासेस होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली आपका टेस्ट होता है, ठीक है, एनी टाइम आपको डाउट फैसिलिटीज रहती है, बहुत मिनिमम फी रहती है और बढ़िया तरीके से आप लोग की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगी यार बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, और हमेशा की तरह जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।